गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 11 दादी और पोता इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तत्पश्चात हम जिस कहानी को हम पढ़ने वाले हैं उसके संदर्भ में थोड़ी सी झांकी डाल लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में किसी भी कार्य को निस्वार्थ भाव से करने की प्रेरणा दी गई है, अर्थात मन में हमारा भाव जो है, जो भी काम करेंगे उस काम करते समय हमारा भाव जो है निस्वार्थ होना चाहिए, तो कठिन से कठिन जो कार्य होता है वो भी आसानी से हम कर सकते हैं। साथ ही दर्शाया गया है कि लालच से व्यक्ति को कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक धन कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, लालच कर बैठते हैं और लालच में इंसान क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है और वो धन के पीछे पागल हो जाता है, तो उसे अच्छा बुरा इसका कोई ज्ञान नहीं रहता है और इसके वजह से लालच के वजह से इंसान क्या करता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम छोटी सी उस कहानी को हम देखने की कोशिश करते हैं। श्रीनिवास नाम का एक बालक अपनी दादी के साथ एक गांव में रहने आए। श्रीनिवास नाम का एक लड़का है और उसकी एक दादी है, उनके साथ वो एक गांव में रहने के लिए आते हैं। वे दोनों गांव के साहूकार के पास पहुंचे और गांव का एक साहूकार सेठ है, उसके पास वो दोनों पहुंचते हैं। पिक्चर्स में आपको दिख रहा है, गांव के साहूकार के पास पहुंचते हैं। साहूकार अपनी तोंद फुलाए, तोंद यानी पेट फुलाए वो बैठा हुआ है, अपनी तोंद फुलाए बैठा था। दादी और पोते ने साहूकार को प्रणाम किया और दादी और पोता जैसे उनके सामने गए तो उस साहूकार को उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दादी ने उससे कहा, मालिक हम परदेसी है। मालिक हम कौन है? परदेसी है, दूसरे गांव से आए हैं, अब यही रहना चाहते हैं। हमारा गांव कहीं दूर चला गया है और हम गांव छोड़कर आए हैं और हम यहीं पर रहना चाहते हैं। आप हमें सिर सिपाने की जगह दे दो, अर्थात आप मुझे क्या, हम लोगों को क्या करो, सिर सिपाने के लिए, अर्थात एक घर बनाकर या घर बना हुआ है वैसी आप जगह दे दो, आपकी मेहरबानी होगी, मेहरबानी आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार ने मन में सोचा और समझा, सोचे बिना दाम के 2 मजदूर मिल गए हैं और हमें बिना दाम के 2 मजदूर मिल गए हैं, ऐसे वो सोचने लगे। मिल रहे हैं, इनमें थोड़ा सा इसमें छोड़ दिया जाए तो मेरे ही नुकसान है। वह बोला, मेरे घर के पिछवाड़े में थोड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है, उसे उठाकर धुरे पर फेंक दो, मतलब कूड़ा उठाओ और उसको क्या करो, एक जगह पर आप फेंक दो, उसे उठाकर धुरे पर फेंक दो और जमीन की सफाई करके तुम अपनी झोपड़ी डाल लो और वहां पर एक जगह है, वहां पर रहने के लिए आप अपनी झोपड़ी बनाकर वहां पर रह सकते हो। दादी ने पूछा, साहूकार जी उसका किराया क्या लेंगे? आप उसका किराया माने क्या, जो हम जिसके घर में रहते हैं उसको किराए के तौर पर कुछ पैसा देते हैं, उसे किराया यानी पैसे के तौर पे दी जाने वाली साधन सामग्री। साहूकार ने झट से बताया, मेरे घर में 4 भैंसे, 3 बैल और 4 गाय हैं, उन सबको चराना होगा, उनके गोबर को पाथ कर उबले बनाने होंगे और उबले बेचकर उनके पैसे मुझे देने होंगे, वही उसका किराया होगा। और वो साहूकार दादी और पोते को क्या करता है, काम बता देता है और काम में क्या है, गाय भैंसों का गोबर बनाकर उसका उबला बनाना है और सुखाकर गांव में बेचना है, उससे जो पैसे मिलेंगे उन्हीं पैसे को क्या करना है, साहूकार को देना है। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली। उसी दिन से दादी साहूकार के घर का काम करने लगी और पोते ने गांव में ही कोई काम ढूंढ लिया, उसका जीवन चलने लगा। और पोते ने क्या किया, गांव में ही कुछ काम ढूंढ लिया और उसका जीवन, दोनों का जीवन चलने लगा। एक दिन अपने दरवाजे पर फटे हाल भिखारी को देखकर साहूकार चिल्लाया, चलो आगे बढ़ो। ऐसा साहूकार ने कहा। उनके घर पर एक दिन दरवाजे पर एक भिखारी आया और भिखारी को देखते ही साहूकार ने उसको डांट फटकार कर भगाने की कोशिश की, मेरे पास कुछ नहीं है। और साहूकार ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ से आप निकल जाओ। वह भिखारी घूमकर पिछवाड़े की ओर आ गया। दादी को उस पर दया आ गई और दादी पर उसको बहुत दया आ गई।
घर में जो खाना बना हुआ था वह उसने भिखारी को दे दिया, और जो खाना बचा हुआ था उन्होंने क्या किया, दादी ने उस भिखारी को दे दिया। उतने भोजन से भिखारी का पेट नहीं भरा, तब दादी साहूकार के घर रोटी उधार मांगने आई। साहूकार की पत्नी भी कंजूस थी। भिखारी का पेट नहीं भरा तो उसने सोचा कि साहूकार के पास जाऊं और रोटी लाके इस भिखारी को मैं दे दूं। जैसे ही दादी उनसे भिखारी को रोटी मांग कर देती है, साहूकार की पत्नी भी कंजूस थी, उसने छान कर एक छोटी सी रोटी उसको दे दी। वह रोटी भिखारी ने भिखारी को खिला दी। विदा होने से पहले भिखारी दादी की हथेली पर एक दमड़ी यानी पैसे का पुराना सिक्का, यहाँ पर दमड़ी शब्द लिखा है, दमड़ी यानी एक पुराने जमाने का सिक्का कहो तो भी चलेगा। माँ तुम इससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीद लेना। और वो कहता है कि माँ, अर्थात दादी से कहता है कि माँ आप क्या करना, अपने पोते के लिए इससे मुरमुरे खरीद लेना। दादी ने उस दमड़ी को अपनी संदूकची में रख दिया, जिसमें एक बक्सा था, पतरे का बक्सा, संदूक यानी पेटी, उसमें उन्होंने क्या किया, उस पुराने सिक्के को रख दिया। वह सोच में थी कि आज हमने पोते को क्या खिलाऊंगी, और वो सोच रही है कि जब मेरा पोता काम करके आएगा तो मैं इसको क्या खिलाऊंगी। तभी उसका पोता खेत से आया, वह भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा, संदूकची मतलब पैसे, जो कुछ सामान रखने की बॉक्स या पेटी में दमड़ी लेकर कुछ खरीद लेना। पेटी में एक दमड़ी रखी है, पैसा रखा है, और उसको ले जाने का और उससे कुछ खरीद कर खा लेना। जैसे ही पोते ने संदूकची खोली, सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी। और जैसे उन्होंने पेटी खोली, बॉक्स खोला, बॉक्स खोलते ही उन्होंने उस स्वर्ण भरे प्रकाश में वो पूरी झोपड़ी चमकने लगी। वे दोनों समझ गए कि वह भिखारी सचमुच में कोई देवता था, और वो दादी समझ गई कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जो भिखारी था वो शायद कोई देवता थे। उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, और उसमें से जो सोना निकला वो सोना बेचकर उन्होंने सुंदर सा मकान भवन बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। और वो बच्चा बहुत बड़ा किसान बन गया। उनकी स्थिति में ऐसा बदलाव देखकर साहूकार को बहुत अफसोस हुआ। साहूकार सोच में पड़ गया कि ऐसा हुआ तो कैसे। अब वह हर दिन भिखारी की प्रतीक्षा करने लगा। किसी भिखारी के आने पर वह प्रेम पूर्वक भोजन कराता। रास्ते में कोई भिखारी मिलता तो वो बुलाकर खाना खिलाने लगता। एक दिन वही भिखारी उसके द्वार पर आया। उसे बहुत पहले उसने भगा दिया था, और एक दिन वही भिखारी जिसको साहूकार ने भगा दिया था, वही भिखारी वहां पर आया। साहूकार दौड़कर आया, भिखारी के सामने के साथ अंदर ले आया, और उसको साथ में क्या किया, अपने मकान में, अपने घर में लेकर आया। भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 व्यंजन सजाकर उसके सामने ले आया, और सुंदर से पकवान सजाकर उस भिखारी के सामने वो लेकर आया। मुस्कुराते हुए भिखारी ने छक कर अर्थात टेस्ट लेकर भोजन किया। जाते हुए वह साहूकार को भी वही दमड़ी दे गया, और जाते वक्त साहूकार को वही उसी प्रकार का पैसा वो देकर चला गया। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। जैसे उसके हाथ में वो पैसा आया तो साहूकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो बावला सा हो गया। उसे तिजोरी के पास आता और उसको जतन से अपनी तिजोरी में रख कर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और सोचने लगता, फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह पूरी रात घूमते हुए वो बीती, और वो साहूकार पूरी रात भर ऐसे ही तिजोरी के इर्द गिर्द घूमता हुआ उन्होंने सारी की सारी रात गुजार दी। उसको पूरी रात सही से नींद नहीं आई। वो पटते ही अर्थात सूरज के उगते ही सूरज की रोशनी जैसे ही फूटी, साहूकार तिजोरी खोलने आया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे ही सोना मिलेगा ऐसा करके उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह सोच रहा था कि उसकी पूरी तिजोरी जगमगा रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ तो बिल्कुल उल्टा। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन तो
कोयला बन चुका है और उसकी तिजोरी में जो रखा हुआ पैसा था वो सारा का सारा कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया कि यह सब करनी का फल है। दादी और पोते ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसीलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा फल मिला। और धन का लालच मुझे बहुत कठिन, बहुत भारी पड़ा, और जो भी धन मेरा था वो कोयला बन गया है। वह साहूकार समझ गया कि लालच बुरी बला है, मुझे लालच नहीं करनी चाहिए। जब भी मैंने भिखारी को खाना बनाकर खिला रहा था तो मेरे मन में असंख्य प्रकार के पाप चल रहे थे। इसके बाद से साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया, और दादी और पोते के माध्यम से साहूकार को अच्छा सबक सिखा दिया, वो सबक लिया। यहाँ पर हम रुकते हैं। आने वाले समय में इस लेसन के हम क्वेश्चन आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।